हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे आप मेरा ऑलरेडी कैप्शन देख चुके होंगे कि आखिर क्यों, तो मुझे भी और सभी को, बहुत सारों को ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर ये क्यों हुआ, क्यों कालीचरण स्वामी जी को जेल कर दिया गया। मतलब अगर जेल करना है तो ऐसे कितने लोगों ने कितनी सारी बातें गांधी जी के खिलाफ की हैं, बहुत सारे लोगों ने की है, जिसमें मौलाना लोग हैं, जिसमें मौलाना मदनी है, शायद, हाँ मदनी उनका नाम था, और कितने ही लोग गांधी जी के बारे में बात करते हैं। तो अगर स्वामी जी ने बात की तो आप लोगों को इतना ज़्यादा वो हो गया, मतलब इतना ज़्यादा एक उन्होंने गुनाह कर दिया कि उनको जेल कर दिया गया। तो अगर जेल करना है तो सभी को करो, जो भी हमारे राष्ट्र के बारे में बोलता है, जैसे ओवैसी बोलता है, जैसे उसने अभी बयान दिया थोड़े दिन पहले, तो क्या कर लिया? कुछ नहीं। इसके पहले उसके भाई ने इतना बड़ा बयान दिया था, तब भी उसको जेल नहीं किया। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि आप संतों को बंद कर रहे हो? किस बिना पर? मतलब आपको ये बात समझना चाहिए कि हर इंसान के दो राय होते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो अगर उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ कहा भी है तो वो उनका एक एक पर्सपेक्टिव है, उनका आउटलुक वैसा है। तो इसके लिए आप बंद कर दोगे किसी को? इतने लोग इतनी इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें अगेंस्ट इंडिया करते हैं, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट आर आर्मी, अगेंस्ट एवरीथिंग। तो आप तो तब तो कुछ नहीं करते हो, तब क्यों नहीं बंद कर देते हो उनको? सबको जेलों में बंद करो। और पहली बात तो ये है कि जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये है वो है, जो भी वो लोग कहते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है भी, और जैसे नरसिंहानंद जी ने जो कहा, तो ऐसे तो कितने सारे तकरीर होती रहती है, क्या आप लोग देखते नहीं हो? क्या आप लोग तब नहीं समझते हो? हाँ, आप लोग तब नहीं तब आपको नहीं दिखता है कि इनको भी जेल में बंद करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ओवैसी, जिसने अपने हमारे देश के पुलिस के लिए इतनी बड़ी बात कही, जबकि वो प्रूव भी नहीं हुआ था कि 80 साल के आदमी की दाढ़ी नोची गई थी और उस पर पेशाब किया गया था, अगर हुआ भी थी ये बात, अगर हुई थी तो वो कानून देखता। तुमको ये कहने के लिए कि उसके नस्ल बर्बाद कर देंगे और योगी जी को मठ में जाने दो और नरेंद्र मोदी जी को पहाड़ों पे जाने दो, फिर आपको कौन रक्षा करेगा? तो ये तो खुला खुला आपने चैलेंज किया है, ये तो आपने खुला खुला हमारे संविधान पे उसने डाका बोला, डाका क्या कहते हैं, डाका डाला है हमारे संविधान पे। हाँ, अगर सब एक हैं तो ये कैसे इतनी बड़ी बात कर सकता था? और अगर वो कर सकता है तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वो तो पास्ट है, गांधी जी का तो बहुत पास्ट हो गया है। गांधी जी को मर खप के, मतलब उनको मतलब उनको जाके भी इतने साल हो गए, और आज अगर किसी ने कह दिया तो आप जाके खजुराहो में से हमारे कालीचरण महाराज को पकड़ के लेके आके बंद कर दिया। ये कितनी नाइंसाफी है। और अगर इंसाफ करना है तो सबके लिए करिए। क्यों नहीं ओवैसी को बंद करते हैं? क्यों नहीं और ऐसे मुस्लिम लीडर्स को बंद करते हैं जो इतना पैनल पे आके बोलते हैं कि हम आपके घर में घुस के नमाज पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें देखते हैं हमको कौन रुकता है, और 15 मिनट आप हमको दे दो, हम बता देते हैं कि हम क्या हैं। तो ये सब चीज़ें भड़काव नहीं लगती है आपको? ये सब चीज़ें बिल्कुल भड़काव नहीं लगती है। और अगर कालीचरण जी ने अगर कहा कि गांधी जी के बारे में जो भी उनकी राय थी वो उन्होंने कही, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया काम से। तो आपने किस बिना पे उनको बंद किया है? और मैं समझती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो ही हमारे सब कुछ हैं। एक्चुअली देखने जाओ तो हमारे संत ही हमारे सब कुछ है। और आप इन्हीं लोगों के लिए इस तरीके का रवैया रखोगे तो फिर एक आदमी तो कुछ भी, एक आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता है। जब इतने बड़े, इतने घटिया लीडर जो हैं, जो इतने घटिया लीडर होते हैं, जो लिबरल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी ऐसी बातें करते हैं जैसे कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है इंडिया में। तो अगर ये रवैया रखना है तो सबके लिए रखिए। सिर्फ स्वामी जी के लिए ही क्यों? सिर्फ कालीचरण स्वामी जी के लिए क्यों? या फिर क्यों
आपने नरसिंहानंद जी का जो हुआ था, जो हरिद्वार में, उनके लिए भी एफआईआर क्यों कटवाया? क्यों? हाँ, वो तो सिर्फ आगाह कर रहे हैं, और ये जो आगाह कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए सही कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये लोग पीछे से हमला करते हैं। तो आपको समझ में नहीं आती ये बात? तो इसमें कौन से बड़े लिबरल्स हैं जो बड़े लिबरल्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़े, हमसे भी ज़्यादा बड़े इंडियंस हैं ये लोग, और हमसे भी ज़्यादा सेक्युलर हैं। मतलब हम तो सेक्युलर नहीं हैं, ये बड़े सेक्युलर लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उन लोगों को अंदर करने का हिम्मत नहीं है किसी में। तो मैं यही कहती हूँ कि ये नाइंसाफ़ी हुई है, और प्लीज़ ये मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि उनको निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात, इतनी बड़ी बात नहीं की है जितनी बड़ी बात ये गधे करते हैं, जो हमारे जोकर करते हैं, और उसके जितने हैं पार्टी के लोग वो करते हैं, और कितने सारे क्या नहीं होता है, आप मुझे बताइए ना, इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो प्लीज़ अगर आप सब एक तरफा हो जाएं, और हम सब आवाज़ उठाएं कि हाँ, हमको ये बिल्कुल भी हमको ये गवारा नहीं है कि हमारे संत साधु जेल के अंदर रहें क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है। तो हम सबको एक होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वो आप सबके समझ में आ रहा होगा, और हमको हमारे संत के साथ खड़े होना चाहिए। हम सबको, मैं हूँ खड़ी, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अगर हम सब मिलके उनके साथ खड़े रहेंगे तो ऐसे बार बार संत लोगों को अंदर डालने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, है ना। तो यही है कि हम सब बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे ही लोग इतने कमज़ोर हैं जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत सेक्युलर हैं। तो इसकी वजह से हमारे संत लोग जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं। ये थोड़ी कोई ऐसे संत है जिन्होंने कोई ऐसे अपराध किया है जिनको पीछे सलाखों के पीछे डाल दिए। तो बस मुझे यही कहना था कि मैं मानती हूँ कि कालीचरण जी, स्वामी जी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, और मैं उनका हर बात में समर्थन करती हूँ। मैं उनका, नरसिंहानंद जी का और बाकी सब जो हैं उनका समर्थन इसलिए करती हूँ कि ये नहीं कि हम खड़े हो जाएं तलवार लेके, लेकिन ये कि वो जो कह रहे हैं वो बहुत नज़दीक दिन आ रहे हैं, और आप सबको भी ये समझ लेना चाहिए। ठीक है। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।